नमस्कार साथियों जैसे कि टेट जितने भी पीड़ित हैं सभी ने पुनः विचार याचिकाएं दाखिल कर दी हैं। सभी खुश हैं, लेकिन शंका में भी हैं। शंका में इसलिए है क्योंकि जो हालत अभी चल रही है कोर्टों की, जो भी पीड़ित जाते हैं उल्टा कोर्ट माननीय जज साहब उन पे ही प्रेशर डाल देते हैं। उनको राहत तो नहीं देते हैं, उनके ऊपर ही डंडा घुस देते हैं। इसलिए सारे जितने भी कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। अब देखिएगा, शिक्षा मित्र का मैटर ले लीजिएगा। शिक्षा मित्रों का दोस्तों मानदेय का मैटर चल रहा था और जो जज साहब थे उन्होंने कह दी, जो पहले सुनवाई हुई थी उन्होंने कह दी कि प्रमुख सचिव हर हाल में हाजिर हो और कोर्ट आना पड़ेगा और मानदेय के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों सोमवार को सुनवाई हुई 27 अक्टूबर को, तो वो जज साहब ही बदल दिए, जज साहब ही चेंज हो गए। जज साहब चले गए छुट्टी पे। जो कोर्ट नंबर 37 में सुनवाई होनी थी वो 36 में हुई। तो यहाँ पर साथियों और जज साहब ने 10 मिनट में ही याचिका खारिज कर दी। बताइएगा, एक जज थे जो प्रेशर डाल रहे थे अपर मुख्य सचिव के ऊपर कि इनका मानदेय बढ़ाइए वरना हम आप पर आरोप तय करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही दूसरे जज सुनवाई हुई, जज बदल गए, दूसरे जज ने 10 मिनट सुनी और याचिका खारिज कर दी। कह दी भैया हमारे हाथ में ही नहीं है, बात को समझिए। उन्होंने कह दिया ये हमारे अब हाथ में नहीं है, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, अब जो भी देखेंगे मुख्यमंत्री जी देखेंगे। तो सरकार को पाले में उन्होंने गेंद डाल दी। अब दोस्तों कई ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें शिक्षक जाते हैं हाईकोर्ट में लेकिन वहाँ से उल्टी खा लेते हैं। अब जैसे एक बांदा में दोस्तों महिला गई राहत पाने के लिए, डीएम साहब ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जिस मैटर पे गई उस पे तो दोस्तों उन्होंने राहत नहीं दी, लेकिन उस महिला से के बदौलत सभी यूपी में जितने भी टीचर्स हैं सभी के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश जारी कर दिया कि जितने भी टीचर्स हैं यूपी में कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं और पूरा स्टाफ हो, चाहे शिक्षा मित्र निदेशक, चाहे रेगुलर टीचर हो, चाहे कोई भी हो, तो सभी को ऑनलाइन अटेंडेंस देनी पड़ेगी। यहाँ पर भी महिला को राहत नहीं दी और जबकि ऐसा आदेश दे दिया, जबकि याचिका किसी और चीज़ की थी। देखिएगा दूसरा मैटर दोस्तों, जिनके समायोजन रद्द किए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, अब साथियों उनको उनके मूल विद्यालय भेजा जा रहा है वापस। अब उसमें एक महिला गई फ़ायदा पाने के लिए कि भैया सरकार ने पहले तो हमें समायोजन कर दिया, हटा दिया हमें वहाँ से, अब हमें वापस उसी विद्यालय में भेज रहे हैं। कुछ शिक्षक साथियों का ये भी बहुत हो गया था खर्च। अब बताइए साथियों, अब टीचर परेशान है, वो गया राहत पाने के लिए, वहाँ हाईकोर्ट ने कह दी नहीं आप अपने मूल विद्यालय जाइए और अगर आप नहीं जाते हो तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा, अगर आप गए तो आपका वेतन जारी रहेगा। अब बताइए दोस्तों कहाँ जाएगा शिक्षक। अब ऐसे में दोस्तों जिस तरीके से ये जो केस आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जा रहे हैं उनको दोस्तों नेगेटिव मिल रही है। काफ़ी और भी केस होंगे, अगर आपके साथ भी कोई आपके ज़िले में या राज्य में कुछ केस हुआ है मुझे ज़रूर बताइए कि वो लोग कोर्ट गए हों उनको राहत ना मिली हो। आप दोस्तों त्रिपुरा बनाम सलभ देव वाला जो केस है उसी को देख लीजिए। भैया वो सर्व शिक्षा अभियान में थे टीचर 2001 के और रेगुलर पॉलिसी चलती है बिना टेट के, अब रेगुलर नहीं कर रही सरकार। हाई कोर्ट ने तो कह दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दी चाहे कोई भी हो टेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने पुनर्विचार याचिका दाखिल करी, क्या लगता है उन्हें क्या लगता है कि कोर्ट उनको राहत दे देगी? यहाँ पर दोस्तों मैं अगर कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोर्ट से कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि आज तक के अभी तक जो स्थिति चल रही है आप लोग देख रहे हो, सभी स्थिति में यही चल रहा है कि कोर्ट हट के आदेश दे रही है। याचिका पर तो सुनवाई देख ही नहीं रही है, याचिका पर तो सही से सुनती नहीं है बल्कि अन्य आदेश पारित कर देती है। तो यहाँ पर पुनर्विचार याचिकाएं जो दाखिल की गई हैं, क्या सच में दोस्तों पुनर्विचार याचिकाएं और वही दत्ता जी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज दत्ता साहब इस चीज़ को सुनेंगे? और जबकि वही दत्ता साहब ने त्रिपुरा केस में ये टिप्पणी करी थी कि चाहे वेतन 3500 चाहे 94,000 टेट सभी को देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी उन्होंने कहा था कि हमने आपको 2 साल का टाइम दे दिया, आप क्यों आए हो यहाँ पे, जबकि सभी का मैटर अलग है। लेकिन जज साहब ने दोस्तों ऐसी टिप्पणी कर दी, वही दत्ता जी अब इस चीज़ को सुनेंगे। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों
क्या लगता है? क्या दत्ता जी देखिएगा जो फीस ली है ना वकीलों ने लाखों लाखों रुपए, थोड़ा बहुत उसको बस ऐसा वकील साहब ऐसा चक्कर गिननी थोड़ा बहुत करेंगे कि कहेंगे हम केस जीतेंगे, टीचर खुश हो जाएंगे, वकील साहब और लाओ और पैसा दो और पैसा दो। अब दोस्तों ये पैसे का खेल है, डेट पे डेट एक दो मिल जाएंगी, वकील साहब कह देंगे हम जीत रहे और पैसा दो, और जैसे ही दोस्तों सब कुछ पेट भर लेंगे ये लोग, और उसके बाद जज साहब फौरन एक्शन ले लेंगे, हाँ भाई हटाइएगा, ये कोई फायदा नहीं है, जब हमने टेट का आदेश दे दिया तो टेट कीजिए। तो फिलहाल साथियों सबसे बढ़िया और तरीका यही है कि जितने भी शिक्षक संगठन है वो आंदोलन करें, वो दिल्ली में जाके धरना दें, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ शिक्षक संगठनों में भी फूट पड़ गई है, सभी ने अपने अपने संगठन बना लिए और सभी अलग अलग जाएंगे धरना देने दिल्ली में। सभी को वर्चस्व करना है, कौन हमसे मतलब अभी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, मैं इनसे ऊपर हूँ मैं इनसे ऊपर हूँ। अब बताइएगा दोस्तों कैसे होगा ये काम? जब ये काम नहीं हो पा रहा है तो कैसे होगा, कैसे शिक्षकों को राहत मिलेगी? मुझे लग रहा है दोस्तों ये जो शिक्षक संगठनों में फूट पड़ी है वो सिर्फ एमएलसी चुनाव की वजह से पड़ी है। अभी एमएलसी चुनाव आने वाले हैं और विजय बंधु जी ने ये ऐलान कर दिया वो एमएलसी चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है बाकी के भी प्रदेश अध्यक्ष वो अपना राजनीतिक कैरियर बनाना चाह रहे हैं शिक्षकों के बलबूते, और शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि देखो मेरे इसमें कितने टीचर्स आए हैं। लेकिन दोस्तों टीचर्स की रेल बननी तय हो गई है। फिलहाल साथियों आपको क्या लगता है भैया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।